हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में रोज़गार पंजीयन कैसे करना रहता है करके। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग गूगल ओपन कर लेते हैं और रोज़गार पंजीयन यहाँ पर गूगल में जाएंगे और यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे सीजी रोज़गार पंजीयन करके। ठीक है, इसमें जैसे सर्च करेंगे दोस्तों कुछ फर्स्ट वाला आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा आपको ई रोजगार गवर्नमेंट .in करके। तो यहाँ पर हम लोग इस फर्स्ट वाले लिंक में चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर लॉगिन होगिन, यहाँ पर नियुक्ता नवीनीकरण ये सब चीज़ मिलेगा। अभी मेरे को नया आईडी बनाना है तो हम लोग लॉगिन इन मेनू में चले जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा रोज़गार इच्छुक लॉगिन करके। तो इसी में अपने को अपना पर्सनल आईडी बनाना है तो हम लोग इसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट वाले में नीचे जो है जिला उला एडमिन उडमिन वो दूसरा चीज़ का लॉगिन रहता है, वो अपना गवर्नमेंट वेबसाइट रहता है उसका लॉगिन रहता है। तो हम लोग अभी अपने पर्सनल यूज़ के लिए लॉगिन कर रहे हैं तो हम लोग रोज़गार इच्छुक लॉगिन में चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से महत्वपूर्ण निर्देश देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्या क्या फॉलो करना है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। कब कब प्रिंट आउट कैसे ओटीपी आ करके। और इसमें मेन ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगा, इसमें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा, आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों लिंक रहना चाहिए, तभी हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूज़र का मोबाइल नंबर पासवर्ड वूसवर्ड पूछ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पासवर्ड भूल गए, ये रीसेट वगैरह लॉगिन वोगिन करने का पूछ रहे हैं। अभी हम लोग नया बना रहे हैं तो यहाँ पर अभी अपना बना नहीं, तो यहाँ रजिस्टर करे का जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों इस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। जाने के बाद हम लोग इस टाइप का फिर देखने को मिलेगा। इसमें स्टार्टिंग में आपको नवीनीकरण कुछ करना है या फिर आप पहले से पुराना रोजगार पंजीयन आपके पास है तो पुराना पंजीयन क्रमांक करके पूछेगा तो इसको डाल देना है। लेकिन अभी फिलहाल हमें नवीन पंजीयन करना है तो हम नवीन पंजीयन जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। तो इसमें हम चले जाते हैं दोस्तों। जैसे जाएंगे तो यहाँ पर फिर एक महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह आएगा। इसमें आप लोग जितने भी चीज़ है उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना और हम लोग इसको फ़िलहाल के लिए अभी बंद करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर डालते हैं ताकि हमें ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगा। हम लोग मोबाइल नंबर इसमें डाल देते हैं दोस्तों इस टाइप का। और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल ओटीपी भेजे करके आप क्लिक कर लेना। जैसे मोबाइल ओटीपी भेजे करके बोलेंगे तो यहाँ पर सफलतापूर्वक आपका मोबाइल नंबर में भेजा गया करके ऑप्शन आ जाएगा, इसमें ओके कर लेना। जो ओटीपी आपके पास आया होगा उस ओटीपी को यहाँ पर आप लोग डाल देना उसको ना दोस्तों। तो हम लोग चलिए दोस्तों ओटीपी डाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर मोबाइल ओटीपी सत्यापित करे करके ऑप्शन दिया तो इसमें चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर सफलतापूर्वक आपका ओटीपी सत्यापित किया गया करके ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर हम लोग इसको करने के बाद ओके कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण सहमति करके आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको राइट बटन क्लिक कर लेना, इसमें टच करना। फिर यहाँ पर आपको आधार के अनुसार आपको जो नाम है उसको डालना पड़ेगा दोस्तों। आधार में जैसा नाम है वैसे आधार नंबर नाम डालना पड़ेगा अंग्रेजी में। और यहाँ पर देख सकते हैं आधार का नंबर पूछ रहे तो हम आधार नेम और यहाँ पर आधार में जैसा नंबर है उसको हम लोग यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। तो आधार नेम डाल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर फिलअप करते हुए चला जाता हूँ दोस्तों, और जो मेरा आधार नंबर है उसको डाल दूँगा टाइप का। डालने के बाद ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर आधार ओटीपी फिर भेजना है अपने को। तो एक बार और ओटीपी जाएगा, जिस मोबाइल में आपका मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि उसका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगा। इसमें आपको ओटीपी चला गया होगा। ओटीपी प्राप्त करे आपको एक बार फिर आपको क्लिक करना होगा, फिर ओटीपी चला जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग ओटीपी दर्ज करेंगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप आधार ओटीपी सत्यापित करें एक बार में आपको फिर क्लिक करना है। फिर इसके बाद कंप्लीट आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो रोजगार पंजीयन का फॉर्म होता है यह आपका मेन पृष्ठ खुल जाएगा, जिसमें आपको तो सबसे पहले पिताजी का नाम बोलेगा तो हम पिताजी का नाम डाल देते हैं यहाँ पर अंग्रेजी में। फिर माता जी का नाम डाल देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ है उसका डाल देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल देंगे हम लोग यहाँ पर इस टाइप का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर आपका लिंक वगैरह पूछेगा तो महिला पुरुष जो भी है आप डाल देना। विवाहित इससे पूछेगा विवाहित है क्या अविवाहित है ऐसा करके, तो हम लोग उसको डाल देंगे। फिर यहाँ पर जाति पूछेगा तो यहाँ पर आप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी आपका रहेगा इसमें अनुसूचित जाति जनजाति, तो हम लोग अभी फ़िलहाल जो अपना जाति है उसको डाल देंगे। डालने के बाद दिव्यांग का पूछेगा, आप अगर कोई विकलांग वगैरह है तो हम लोग इसमें डालेंगे यस करके या फिर हाँ करके। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं करके डाल देते हैं इसमें।
फिर योग्यता में आ जाते हैं दोस्तों। योग्यता में अपना जो जो पढ़ाई की उसको डाल देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं 10th पास का पहले डालना चाहता हूँ। यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि जब योग्यता डालने के लिए जाओगे तो यहाँ पर मैट्रिक, आर्मी उर्मी, एयरफोर्स वगैरह, ये नेवी वगैरह का पूछेगा। अपन क्या रहता है कि नॉर्मल जब सीजी बोर्ड से अगर हम लोग पढ़ाई किए हैं तो अपने को ये सब चीज़ नेवी वी का नहीं डालते, हम लोग मैट्रिक पास पर डालेंगे। कई बार क्या होता है कि कहीं पर आर्मी में चले गए तो वहाँ से जो पढ़ाई होता है वो सब आर्मी उर्मी, नेवी वेवी, ये सारी चीज़ के अंडर में। तो हम लोग सिर्फ 10th पास अगर डाल रहे हैं तो मैट्रिक पास डालेंगे, सीजी बोर्ड से अगर कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको विषय पूछेगा कि आपने 10वीं बोर्ड जो विषय कौन से सब्जेक्ट से आपको पास किया करके। तो इसमें मेन ध्यान देना दोस्तों कि आपको जो मेन सब्जेक्ट है उसको आपको डालना है। जैसे मानिए चलो हम लोग हिंदी अगर मीडियम से है तो हिंदी आप डाल सकते हो, उसमें चल जाएगा। इसमें मैथ्स वैक्स भी डाल सकते हो, लेकिन हिंदी एक कंपलसरी तो हम हिंदी वगैरह डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको और अन्य योग्यता आपको ऐड करना। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि अन्य योग्यता जोड़ेकर का ऑप्शन दिया, तो हम इस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ पर और एक कॉलम आपके पास दिखाई देगा जिसमें हम लोग फिर योग्यता, विषय, ये सारी चीज़ पूछेगा। जैसे मैं 12th पास का भी डालना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे 12th पास के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिखाई दे, आर्ट, कॉमर्स से पास वगैरह, साइंस वगैरह, ये सारी चीज़ अलग अलग दिख रहा है। तो जैसे मैं अपन आर्ट का लिए तो हम लोग 12th पास यहाँ पर आर्ट करके डाल देते हैं 12वीं पास में। यहाँ पर फिर आपको विषय पूछेगा। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर विषय पूछेगा। विषय में आपको फिर से जो मेन आपका सब्जेक्ट रहेगा 12वीं में उसको डाल देना। जिससे मान चलो मैं एक इकोनॉमिक्स भी लिया था, पॉलिटिकल साइंस वगैरह लिया था, फिर कोई भी आप यूज़ किए थे, जैसे भी आप पढ़ाई किए थे सब्जेक्ट है उसको डाल दें। तो मैं जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग फिर ऐड करेंगे। और आपको ऐड करना रहेगा तो आप ऐड कर सकते हो अन्य योग्यता जोड़े करके फिर से ऑप्शन। जैसे आपको ग्रेजुएशन किए हो, कुछ भी बीए, एमए, एमकॉम, ये सारी चीज़ अगर आपने किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर सारी चीज़ ऑप्शन आप दिए रहते हैं। बीए वगैरह किए, ये सारी चीज़ दिया है। तो जो भी आप किए हो वो सारी चीज़ को आपके यहाँ पर डालते हुए चले जाना है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे मान चलो मेरे को कॉलेज का भी डालना है तो हम डाल सकते हैं। अगर मान के चलो बाई चांस यहाँ पर एक्स्ट्रा हम अन्य योग्यता जोड़े ऐसे का ऑप्शन है और मेरे को अन्य योग्यता और नहीं जोड़ना है तो हम लोग यहाँ पर डिलीट करके सिंपल ऑप्शन दिया था, तो इसमें डिलीट करेंगे तो जो ये रो आ रहा था आपको वो दिखना, जो रो आ रहा था वो हट जाएगा इसमें। तो अभी फ़िलहाल मेरे को जोड़ना है तो हम लोग अन्य योग्यता जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग बीए का भी डाल देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग अपन कॉलेज वॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो मैं बीए का डाल देता हूँ। और इसके बाद फिर आपको उसके बाद विषय पूछेगा, तो विषय आपको जो भी आपने सब्जेक्ट हम किए होंगे, आपने हिंदी लिटरेचर वगैरह या फिर ये सब चीज़ें अलग अलग दिए रहते हैं। तो जैसे मानिए चलो मैं एक हिंदी साहित्य में किया हूँ तो मैं ये हिंदी लिटरेचर वाला हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर मुख्य योग्यता चयन करके पूछ रहा है। तो इसमें आपको जो भी आपने अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं हाईएस्ट उसको डालना है। जैसे मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका तो मैं बीए का अपन टिक कर लेते हैं, यहाँ पर टिक का निशान लगा देते हैं। टिक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें रोजगार की स्थिति पूछेगा। दोस्तों यहाँ पर रोजगार की स्थिति में बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है। विद्यार्थी, केंद्र सरकार में नियोजित, ये सब चीज़ बहुत सारा आपको दिया है। जो आप अगर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर सकते हो विद्यार्थी में। आप जैसे आपको कोई मजदूरी वगैरह कर तो कर सकते हो, निजी क्षेत्र में नौकरी करे तो उसको कर सकते हैं। या फिर आप बेरोजगार वगैरह तो आप बेरोजगार वगैरह करके डाल दें। जैसे मैं अभी बेरोजगार हूँ तो मैं बेरोजगार करूँगा। और यहाँ पर फिर पूछेगा आपको दोस्तों कि कार्य कहाँ कार्य करने के इच्छुक हैं। तो जैसे राज्य में फिर देश में, ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप राज्य बस में करना चाहते हो तो राज्य बस लेंगे, देश विदेश को भी हटा देंगे। अगर करने की इच्छा है तो हम करेंगे। अल्पसंख्यक पूछेगा तो अल्पसंख्यक में अपने को यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें आपको डालना है तो डाल सकते हो दोस्तों, अगर इस समुदाय से हो तो। अगर नहीं हो, आप नॉर्मली हो तो इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसमें स्टार लगा रहता है उसको डालना जरूरी रहता है। नीचे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले राज्य पूछ रहा है, फिर उसका जिला पूछ रहे हैं। अपन हम लोग रायपुर जिले तो रायपुर जिला डाल देते हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण और शहरी पूछेगा तो हम लोग ग्रामीण एरिया से है तो ग्रामीण ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायत पूछेगा तो ग्राम पंचायत डाल देना है आपको। पूरा जितना भी आप ब्लॉक दिए रहोगे उस ब्लॉक में जितने भी पंचायत सबका नाम आएगा, तो आपको जिस पंचायत से उस पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद ग्राम पूछेगा तो ग्राम आपको डालना है। क्या होता है कि कई ग्राम पंचायत में 2 ठो का ग्राम रहता है तो उसको आपको डालना पड़ेगा। इस पूर्ण पते में आपका जो पंचायत है उसका नाम डाल देना है दोस्तों कि कौन सा पंचायत है करके। जैसे मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ
पिन कोड नंबर आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर उसको डाल देना दोस्तों, या फिर आप आधार कार्ड में देखोगे पीछे में तो आपका आधार कार्ड में भी दिखलाई देगा आपका पिन कोड नंबर क्या होता है करके। ईमेल आईडी डाल देंगे दोस्तों, आप जो भी आपका ईमेल आईडी है आप देख लेना, उसको ईमेल आईडी को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जैसे ईमेल आईडी फिलअप करोगे तो नीचे आओगे तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है। तो इसमें मेन ध्यान देना दोस्तों, मैं अभी बताया हूँ कि 10 से 100 केबी के बीच आपका फ़ोटो रहना चाहिए। अगर फ़ोटो को केबी में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप नेक्स्ट वीडियो अपना देख सकते हो, इसमें डला हुआ है कि आपको कैसे फ़ोटो अपलोड करना रहता है, मतलब केबी में कैसे कम करना रहता है। तो अभी हम लोग केबी में कंप्लीट कर चुके हैं, कम कर चुके हैं, 10 से 100 केबी के बीच में रख चुके हैं। तो हम चूज़ फाइल में चलते हैं और यहाँ पर जहाँ पर भी आपका फ़ोटो रहेगा, इमेज रहेगा, उसको सेलेक्ट करके आप ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ से वो इमेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर वो 10 से 100 केबी के बीच नहीं आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि ये जो इमेज का साइज़ है वो बड़ा है या फिर छोटा है करके। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, फिर मैं घोषणा करती हूँ, ये वाला जो ऑप्शन आपको है उसको टिक कर लेना, फिर आपको यहाँ से सुरक्षित कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो फॉर्म है उसको सुरक्षित करने के बाद आपको पंजीयन का क्रमांक मिलेगा, आपको इसको लिख कर रख लेना है, या फिर आपके मैसेज वगैरह भी आ जाएगा आपके मोबाइल में कि आपका रोजगार पंजीयन का आपका नंबर क्या होता है। तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो ताकि भविष्य में कभी भी आपको लॉगिन करना रहेगा तो आप इस पंजीयन का क्रमांक जो दिया उसी को डालकर आप लॉगिन कर सकते हो। तो हम फिलहाल ये अपना पंजीयन को लिख या फिर फ़ोटो खींच कर फिर अपने मैसेज में तो आया होगा तो वो सब चीज़ कर लेंगे, फिर यहाँ से ओके कर लेंगे। जैसे ही ओके करोगे दोस्तों, आप ध्यान देना यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा, क्योंकि जब हम लोग नया रोजगार पंजीयन करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको एक मैसेज के थ्रू एक पासवर्ड गया होगा, आईडी और पासवर्ड गया होगा जो रोजगार पंजीयन सीजी करके, और एक पासवर्ड गया होगा। उस पासवर्ड को ही आपको इसमें चेंज करना होगा। जब स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, जब नया फॉर्म डालते हैं तो इसमें क्या होता है, पासवर्ड को चेंज करना रहता है। जो कंप्यूटर से आपको जो पासवर्ड मिला है उसको डालकर हमें नया पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जब तक पासवर्ड चेंज नहीं करो तब तक आप अपना प्रिंट आउट नहीं निकाल पाओगे या फिर आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो ये एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर पासवर्ड बदले करके ऑप्शन में चले जाते हैं। जैसे उस ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको पूछेगा मौजूदा पासवर्ड क्या है, नया पासवर्ड क्या बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर पासवर्ड की पुष्टि करें। तो अपना मैसेज मोबाइल में देख लेना दोस्तों, जिस मोबाइल नंबर को आपने डाले उसमें आपको एक मैसेज गया होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया होगा, उससे पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे और नया पासवर्ड हम जो अपने से बनाना रहेगा उस चीज़ को यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो अपना मोबाइल में है उस मैसेज को जो पासवर्ड है उसको डाल देते हैं। हम मौजूदा पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों नया पासवर्ड बनाना रहेगा। नया पासवर्ड आप ध्यान रखना, इसमें आपको कुछ सामने वर्ड अल्फ़ाबेट रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट डाल रहा हूँ और उसके बाद आपको कुछ नंबर डालना है, उसके बाद कुछ एट वगैरह हैश वगैरह स्पेशल कैरेक्टर डालना है। उसके बाद फिर से आपको कुछ नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, जो नंबर रहेगा वो लगातार नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है नंबर लगातार रहता करके। आपको यही चीज़ ध्यान देना कि जो भी पासवर्ड डालोगे उसको हम लोग लाइन से नंबर नहीं रखना है, अपने को बीच में नंबर देना है। नाम वगैरह कुछ भी लिख रहे हो उसके बाद कुछ एट वगैरह हैश वगैरह डाल देना, फिर उसके बाद कुछ और नंबर आपको ऐड करना है। टोटल 8 कैरेक्टर से ज़्यादा रहना चाहिए। इसमें आपको उस टाइप का आपको पासवर्ड बनाना रहेगा। फिर उसके आगे बढ़ करके ऑप्शन में चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर सफलतापूर्वक आपका पासवर्ड चेंज हो गया करके आपको ऑप्शन में आ जाएगा। इसमें आपको सिंपल ओके करना है। जैसे ओके करोगे दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक नोटिफिकेशन है, इसको अब हम बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, पासवर्ड जब चेंज करोगे उसके बाद आपको नया जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो बना हुआ है, जैसे यूज़र आईडी आपका मोबाइल नंबर रहेगा और आपका जो अभी पासवर्ड आपने चेंज किया हो उस पासवर्ड को यहाँ पर अपना डालते हुए फिर चले जाएंगे। तो जैसे आपका मोबाइल नंबर जो रहता है, आपका यूज़र आईडी रहता है, तो हम उसको डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो अभी हमने क्रिएट किए रहेंगे उस पासवर्ड को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर जो चीज़ दिख रहा है उसको हम डालते हुए चले जाएंगे, फिर यहाँ से लॉगिन कर लेंगे।
जैसे लॉगिन करेंगे दोस्तों आपका मेन जो डैशबोर्ड होता है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना रोज़गार पंजीयन कर सकते हैं। रोज़गार पंजीयन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ें दिखाई देगा। आपको जो भी चीज़ एक्टिवेट है यहाँ पर रोज़गार पंजीयन में एक सुविधा मिला है दोस्तों कि आपका जो भी कंपनी रहता है जितना भी छत्तीसगढ़ में उस सारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ रहता है। जिस कंपनी में जॉब अप्लाई करना है उस कंपनी का जॉब हम यहाँ पर जो आपको निष्क्रिय करके दिखाई देगा रेड कलर में, आपको यहाँ पर सक्रिय करके ऑप्शन दिखाई देगा। अभी तो फिलहाल नहीं, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आता है, स्थिति देखे वाले हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सक्रिय करके ऑप्शन आ गया। आप इसमें जितना भी कंपनी अभी दिखाई दे रहा है अभी उस हम कंपनी के एड्रेस के द्वारा से उसमें अप्लाई करने के लिए ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको जो रोजगार पंजीयन है उसका प्रिंट आउट निकालना है दोस्तों तो यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसी ऑप्शन में आपको चले जाना है। यहाँ पर साइड में देखेंगे तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर पंजीयन वगैरह इसी में ऑप्शन चला जाए। इसमें जाने का यहाँ पर पहचान पत्र मिलेगा एक्सेप्ट 10 देखे करके इसी ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो रोजगार पंजीयन का मेन स्लिप होता है उसको आपको डाउनलोड करना है या फिर प्रिंट आउट करके आपके सामने वाले को जिसको भी आपने किया हो उसको देना रहेगा। तो जैसे मेरा एक रोजगार पंजीयन मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ। इसमें हर चीज़ें अप्लाई कर ली हैं। इसमें दोस्तों आपको रोजगार के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसमें आपको ये ऑनलाइन जनरेट होते हैं तो आपको इसको PDF प्रिंट आउट करने का ऑप्शन में चले जाना है। जाने के बाद जिसको आपको भेजना उस चीज़ को आप लोग भेज सकते हैं। इसको फिर अच्छे से इसको प्रॉपर हम लोग प्रिंट आउट उसको सामने वाले को दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी का भी नया स्टूडेंट है या फिर जो भी रोजगार पंजीयन नहीं किए हैं तो इस तरीके से हम रोजगार पंजीयन कर लेंगे तो आपको इसमें सुविधा मिलेगा। जो भी आप जॉब वगैरह कर रहे हो उसमें इसका नंबर आपको डालने के लिए ऑप्शन आता है तो इस नंबर को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।